कभी भैरवी गावे, कभी भैरव गावे, कभी मालकोस गावे, कभी चारुकेसी गावे, कभी, लेकिन ठाकुर जी माला गिरावे ही नहीं। अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले लाला देखो, मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे। और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज, बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है। चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके। तो श्री नरसिंह मेहता जी एक बार उन्होंने अपना राग गिरवी रख दिया। क्यों? किसी सेठ से बहुत सारे पैसे लिए थे। उस सेठ की पत्नी को उन्होंने आज्ञा कर दी थी कि तुमको इस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई, सेठ जी से कह दिया इनको बहुत पैसों की जरूरत है कि इनको दे दो, कुछ दिन में वापस लौटा देंगे। नरसिंह मेहता पैसा लेकर के चले गए। जितना समय था उतनी अवधि में वापस नहीं किया। सेठ बार बार फोन तो थे नहीं उस समय, सॉरी, बार बार जावे, कभी लिख करके भेजे कि लाओ भाई हमारा पैसा लौटाओ। नरसिंह मेहता के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नरसिंह मेहता एक संध्या के समय पर अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के जब राग केदार गाते थे, तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार के एक आभूषण को गिरा करके स्वीकार कर लेते थे उस राग को। और देखने वाले दर्शनार्थी यही देखते थे कि ठाकुर जी ने देखो श्रृंगार बढ़ा दिया, कभी माला गिरा दी, कभी मुकुट टेढ़ा कर दिया, कभी वंशी नीचे पधरा दी, तो सब समझ जाते थे कि हाँ राग स्वीकार हो गया। इस आश्चर्य को देखने लोग आते थे। एक बार कुछ विरोधी लोगों ने नरसिंह मेहता के ऊपर आक्षेप लगाया कि नरसिंह मेहता जो है वो श्रृंगार इतना ढीला रखता है ठाकुर जी का कि वो गाते गाते अपने आप ही गिर जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि इसके केदार राग से गिरा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरसिंह मेहता ठाकुर जी का श्रृंगार ही ऐसा करता है, कभी कुंडल ढीले कर देता है, कभी नथमेसर ऐसी कर देता है, कभी मुकुट ऐसा कर देता है कि कोई ना कोई गिर ही जाता है, और हमको लगता है कि इसके राग से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रृंगार ही ऐसा करता है। सब लोग बोले कि चलो आज नरसिंह मेहता से कहते हैं कि भाई माला हम पहनाएंगे, श्रृंगार हम करेंगे ठाकुर जी का, तुम गा के दिखाओ। और भाव यह था कि उसी दिन सुबह सुबह वो सेठ जी आ गए और आकर के नरसिंह मेहता से कहने लगे मेरा पैसा वापस करो। नरसिंह मेहता बोले कि अभी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन आपको बहुत वो है तो मैं काम करता हूं, मैं ठाकुर जी का प्रिय राग केदार आपके सन्मुख गिरवी रख देता हूं। गिरवी रखने का मतलब शाम को इतने लोग आते हैं दर्शन करने की, नरसिंह मेहता केदार गाएगा, ठाकुर जी श्रृंगार बनाएंगे, मैं आज राग गिरवी आपको रख देता हूं कि अब मैं केदार नहीं गाऊंगा जब तक आपका पैसा नहीं लौटा दूंगा। उस समय बहुत बड़ी बात थी। सेठ जी बोले कि सच में तुम केदारा नहीं गाओगे? बोले कि आप सुन लेना, मैं नहीं गाऊंगा। बोले फिर ठाकुर जी का जो भाव है, बोले कोई बात नहीं, आपको कष्ट दे रहा हूं, आपका धन नहीं लौटा पा रहा तो ठाकुर जी भी कष्ट सह लेंगे, नहीं गाऊंगा केदार। और उसी दिन वो विपक्षी लोग आ गए थे, नरसिंह मेहता को आके बोले कि आज हम माला पहनाएंगे ठाकुर जी को, हम श्रृंगार करेंगे और तुम इनका श्रृंगार गिरा के दिखाओ। तुम्हारे केदार गा के नहीं गिरा तो हम मान जाएंगे तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह मेहता बड़े संकट में पड़ गए, क्या करें, आज ही केदार गिरवी रखा है और आज ही ये सब श्रृंगार लेके आ गए, बड़ी स्थिति खराब, क्या करें। पूरा नगर जुट गया वहां, तो सब देखने के लिए आए हैं कि भाई क्या होगा, आज पता चलेगा कि ये पाखंड करते हैं कि वास्तविकता है। नरसिंह मेहता टेढ़ी नजर से अपने ठाकुर जी को देखें, बोले लाला ये तुम्हारा ही फैलाया रायता है सारा,
तुमने ही सब ये करा है हमारे ऊपर, अब तुम ही लाज बचाओ। नरसिंह मेहता कभी यमन गावे, कभी भैरवी गावे, कभी भैरव गावे, कभी मालकोस गावे, कभी चारुकेसी गावे, कभी, लेकिन ठाकुर जी माला गिरावे ही नहीं। अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले लाला देखो, मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे। और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है। चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके, उसी का ही तो कल्याण होगा। तो नित्य श्रृंगार इसीलिए कराते हैं ताकि खूब सारे लोग मुझे देखने आवे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मेरी लाज बचाओ, तुमसे बढ़िया तो मैं किसी और देवता का आश्रय ले लेता, शंकर जी का ले लेता तो रावण की तरह सोने की लंका मिल गई होती मुझको। तुम्हारी जगह ब्रह्मा का आश्रय करता तो कम से कम हिरण्यकश्यप की तरह अमर तो बन जाता, लेकिन गलती हो गई, तुम्हारा आश्रय कर लिया मैंने। ठाकुर जी बोले भैया अब तो नरसिंह मेहता को बचाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता उस सेठ की पत्नी को कह के आए थे कि तुमको जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और खूब सारा धन लेकर के, जितना था ब्याज सहित लेकर के गए और सेठ जी को जाकर के दे दिया। बोले लो भगवान आप ये धन स्वीकार करो और हमारे राग को मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे लाला को सुख उसी में मिलता है। सेठ जी से तो मिले, संग में उनकी पत्नी भी थी। पत्नी का बहुत भाव था नरसिंह मेहता की तरफ। बोले आप आए हैं तो कुछ पाके जाइए। बोले पवा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना नरसिंह मेहता ने कि तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी गए, खूब प्रेम से भोजन अरोगा, भोजन अरोग करके आनंदित हुए, उसको खूब सुख दिया। सुख दे करके ये वापस आए और वापस आकर के पैसा वापस करने की रसीद जो थी, ठाकुर जी आकर के तो विराजमान हो गए। नरसिंह मेहता अलग अलग राग गा रहे थे, इतने में ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो रसीद नरसिंह मेहता जी की गोद में आ पड़ी। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वो बकाया राशि जो थी सेठ जी की सब चुक गई और राग के द्वारा मुक्त हो गया। नरसिंह मेहता बोले ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तभी देखा तो सामने ठाकुर जी की दो दतुइयां दिखाई दे रही हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नरसिंह मेहता आनंदित हो गए, बोले निश्चित इन्होंने ही किया है सब कार्य। इतने में ही सब संगीतज्ञों को आज्ञा की, बोले राग केदार बजाओ। सब बोले तुमने राग केदार रखा है गिरवी, कैसे गा दोगे? बोले कि मुक्त हो गया, रसीद आ गई है मेरे पास में। और जैसे ही राग केदारा गाना प्रारंभ किया, आप तो महाराज यहाँ से माला गिरे, यहाँ से मुकुट गिरे, यहाँ से कुंडल गिरे, एक एक करके ठाकुर जी ने सब श्रृंगार मानो बढ़ा दिए हों। और नरसिंह मेहता के उस भाव पर, ये श्रृंगार बढ़ाने का भाव क्या है? ठाकुर जी देखने में मूर्तिमंत है, लेकिन वैसे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने के भाव से श्रृंगार गिर रहा है ठाकुर जी का। ऐसा स्वीकारीकरण। सूरदास जी कहते हैं हम भी केदार में ही गावें। आहा, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। बंधुओं सब लोग भाव से गाना। भीतर गोविंद देव जी का श्रृंगार चल रहा है। थोड़े पुजारी जी परेशान हो जाएं, क्यों? हमारे केदारा को सुन के भीतर भी श्रृंगार गिर रहा हो।
कभी कान के कुंडल पधर रहे हो, कभी हाथों के कड़ूला गिर जाएं, ऐसा भाव रख के गाओ सब लोग भाव से। ठाकुर जी को अति प्रिय है ये राग। राग केदार जब कोई गाता है तो ऐसा कहते हैं ठाकुर जी अपने 100 काम छोड़ के उसके सामने आते हैं, आकर के सुनने लगते हैं। भाव से गाओ। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाने में सुख होना भी चाहिए, केवल कहना नहीं है, वो सुख का दर्शन होना भी चाहिए, वो सुख की अनुभूति होनी भी चाहिए। ऐसा वातावरण, ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसे गोविंद देव जी के शरणारविंद, ऐसी सुंदर आभा प्रभा से सूर्य चंद्र दोनों विद्यमान हैं, मंगल प्रभात हो रही है, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, ये योग बार बार नहीं मिलते। इसलिए सुख में गाओ भी। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। सोना होत जप तप व्रत संयम, सोना होत जप तप व्रत संयम। गोपियां रोती हैं तो उनके आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा जब पृथ्वी पर गिरती है तो यमुना जी उस अश्रुधारा को पृथ्वी से लेकर के जाती हैं और उसका जब परीक्षण करती हैं तो परीक्षण में क्या पाया? यमुना जी ने उस कृष्ण विरह के अश्रुधारा को यमराज जी के पास भेजा और यमराज जी से कहा, भैया, यमुना के बहन है ना यमराज, बोले भैया ये कृष्ण विरह में बहने वाले गोपियों के अश्रु बिंद हैं, जरा परीक्षण करके बताओ ना इसमें कितना कष्ट विद्यमान है। यमराज जी कहते हैं, बहन इसमें इतना कष्ट विद्यमान है कि इतना कष्ट मैं चाह करके भी महापापियों को इस नरक में नहीं दे सकता, उतना कष्ट कृष्ण विरह में रुदन करने वाली विरही गोपियों का है। मतलब समझ आ गया कि कृष्ण विरह जो है वो नरक के कष्ट भी उसके सामने फीके हैं। यमुना जी ने दूसरी बार परीक्षण किया कि जब कृष्ण मिल जाते हैं और गोपियां भावावेश में जब प्रेमाश्रु गिराती हैं, जो सूरदास जी यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूरदास? गदगद गिरा नयन जलधारा, प्रेम पुलक तनु छाए। जब गदगद होते हो तुम कृष्ण से मिलकर के और तुम्हारे नेत्रों से जो अश्रुधार बहते हैं, यमुना जी ने एक बार गोपियों की उस अश्रुधार को लिया और ले जाकर के इंद्र को दिया और कहा कि इंद्र जरा बताना कि ये कृष्ण प्रेम में, कृष्ण आनंद में बहने वाले आंसू हैं, इनमें कितना सुख विद्यमान है। तो इंद्र कहते हैं कि इतना सुख तो स्वर्ग के भोगियों को भी प्राप्त नहीं होता जितना सुख इसमें विद्यमान है। ये सुख तो ब्रह्मा के सुख से भी ऊपर है। सूरदास जी वही कह रहे हैं, कृष्ण के भाव में, कृष्ण के प्रेम में, उस कन्हैया के प्रेम पक्ष में जब दो अश्रुबिंद आंख से निकलते हैं तो उस समय जो सुख भक्त को होता है वो ब्रह्म सुख को भी फीका कर देता है। और प्रेम अश्रु जो हमारे नेत्रों से निकलते हैं वो साधारण नहीं है। कृष्ण के प्रेममयी कथा सुनते हुए, दर्शन करते हुए जब नेत्रों से अश्रुधार बहते हैं तो उस समय ये बात बिल्कुल निश्चित माननी चाहिए कि कन्हैया या तो पीछे पद्दी पे लटके हुए हैं या कहीं हाथ पकड़ रखो है या अभी अभी छू के निकले हैं, तभी ये प्रेमाश्रु प्रकट हुआ है। गद गद गिरा नयन जलधारा, गद गद गिरा प्रेम पुलक तन छाए, प्रेम पुलक
जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख हो जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए सूरदास जी कहते हैं, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, काम चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कृष्ण प्रेमियों को यदि ये प्राप्त हो रहे हो तो वो उसको लेते नहीं है। बोले हमको नहीं चाहिए, हमें ना धर्म से मतलब, ना अर्थ से मतलब, ना काम, ना मोक्ष चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ऐसे वैकुंठ को कौन जाए, ब्रज तज मोरी जाए बलाएं। यदि ब्रज छोड़ करके जाने की बात करो, वैकुंठ भी यदि सामने हो, वहां पे भी मेरी अलाएं बलाएं चली जाए, मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहीं ब्रज में ही रहूंगा, मुझे ब्रज छोड़ के नहीं जाना। ये ब्रज भक्त का भाव है। दिए लेत नहीं चार पदार्थ, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, हरि चरणन अरुझाए, हरि चरणन सूरदास गोविंद भजन बिन, सूरदास गोविंद भजन बिन, सूरदास गोविंद भजन बिन, सूरदास गोविंद भजन बिन, चित नहीं चलत चलाए, चित नहीं चलत चलाए। जय हो। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख हो सो सुख नाही किए जप तप के, कोटिक तीर्थ नहाए, कोटिक तीर्थ नहाए। जय हो। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत, हाँ जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल, जो सुख होत, जो सुख होत, जो सुख होत गोपाल ही गाए। श्री राधा रमण लाल की। मिलता है ना सुख ठाकुर जी का गुणगान करने में। कोई मुझसे कहते हैं आप थक नहीं रहे, परसों कथा करके आए, कल से फिर यहाँ सुबह कथा और फिर आगे कथा, इतना मैंने कि भाई
ठाकुर जी का गुणगान गाने में भी यदि थकान होने लग जाए तो फिर इससे बड़ा जीवन का व्यर्थ और कुछ नहीं होगा। थकना तो उनको चाहिए जो संसारी कार्यों में लगे हैं। लोग कहते हैं कि कथाकारों का तो व्यापार हो गया कथा कहना। मैं तो स्वीकार करता हूं, हाँ हमारा व्यापार है, चलो मान लो हमारा व्यापार है, हम कथा से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यापार हर कोई करे जिसमें खुद भी गुणगान ठाकुर जी का करे, सबको भी गवावे, ऐसा व्यापार हमको स्वीकार है। ठाकुर जी के भक्तों में सखा का दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत। ये मैंने कहां से निकाले? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा चरित्र, वहां पर पहला बताया विरक्त, दूसरा बताया प्रशांत। ठाकुर जी के भक्त में प्रशांति होनी चाहिए, जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके कम बोले, कम देखे, कम सुने, किसको? संसारी वस्तुओं को। और धीरे धीरे प्रयास ये प्रारंभ करो। पहले एक बार एक दिवसीय अवकाश देके देखो, फिर धीरे धीरे 2 दिन का कर दो, धीरे धीरे 3 दिन, सनई सनई। भक्ति जो एक साथ लोग कर देते हैं ना, एक बार में ही सब हो गई महाराज, इतना कभी कभी भाव आ जाता है, आज ही पूजा, आज ही सेवा, आज ही 56 भोग, आज ही ये, आज ही वो। ऐसे लोगों की भक्ति सुदृढ़ नहीं होती। भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए, सनई सनई। तो गोपाल अपने सखाओं में पहला गुण देखते हैं विरक्ति, दूसरा गुण देखते हैं प्रशांति। शांत कितना है। जो बहुत बोलता है ठाकुर जी को वो भी प्रिय नहीं। गोपाल के सखा का तीसरा गुण क्या होना चाहिए? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते। हाथ में तो ली है माला, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये लग रहा है कि कब माला पूर्ण हो और माला छोड़ करके मैं तुरंत जाऊं, मेरी चाय का समय हो गया, या मुझे भोजन करना है, या मुझे ऐसा भाव है या ऐसा भाव। ऐसा नहीं। जितेंद्रिय, ठाकुर जी की सेवा में जब हो तब अपनी इंद्रियों को जीते बैठा हो। ठाकुर जी की सेवा के मध्य में किसी भी प्रकार का विक्षेप इंद्रियों की इच्छाओं से ना हो, ऐसा सखा ठाकुर जी को प्रिय है। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के प्रलोभन में उनकी इंद्रियां आसक्त नहीं थी, इसलिए पंडरीनाथ को वो परम प्रिय थे। परम सुख मिलता था श्री विट्ठल भगवान को उनके दर्शन में। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्त सामने बैठा रहे, अपने भोजन पानी को भूल जाए, अपने आदि आदि सब क्रियाओं को भूल जाए, ठाकुर जी के सन्मुख बैठा रहे, ठाकुर जी को वो प्रिय है। ठाकुर जी उस समय ये विचार नहीं करेंगे बेचारे को भूख लग रही होगी, अरे कम से कम ठीक है, एक दिन के लिए सही भूला तो सही संसारी वस्तुओं को, मेरे सामने बैठा तो है, ऐसे ही देखत रहूं, मैं जन्म सफल कर मानू, तू बैठो ही रहे सामने, मैं तो को देखता रहूं, तू मुंह को देखता रहे।